तो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, त्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो आज हम लोग इसको चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके फार्मूला देखते हैं। जो बेसिक फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है पहले शॉर्ट, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तीसरा देखते हैं हम, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, ये बेसिक फार्मूला है। और ये चौथा देखते हैं हम लोग, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में लंब। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं, सेक थीटा। यस, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, पांचवा के बाद छठवां हो गया। ठीक है, तो कोसेक थीटा। यस यस, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में लंब। तो ये रहा बेसिक फार्मूला, जो कि अभी ये कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब इससे भी एक और बेसिक फार्मूला है, जिसको कि आगे जैसे जैसे हम लोग त्रिकोणमिति आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फार्मूला का यूज होते जाएगा। अब फार्मूला देखते हैं, पहला क्या है, पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर इतने का मान कितना होता है, केवल 1 होता है। ठीक है, अगर फिर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम जब जैसे कि एक एक ठो सवाल जैसे बनाएंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसका कहाँ कहाँ उपयोग होगा इस फार्मूला का हम बताएंगे। ठीक है, तो तीसरा आप देख सकते हो, तीसरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब ये पांचवा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं छठवां, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इस तरह भी पूछ सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इधर से भी हम लोग पूछ सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको पलट के इस तरह भी पूछ सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट उसी तरह ये भी है कि tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये जो आप देख रहे हो ना गोला टाइप का, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको भी पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये त्रिकोणमिति का इतना बेस मतलब बहुत ही बेसिक फार्मूला है, जो कि इसी के आधार पे ही हम जो आने वाले क्वेश्चन है वो बनेंगे, नहीं तो इसके बिना नहीं बनेगा। अब हम लोग साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, सेक का देख लिए, अब देखते हैं कोसेक का। ठीक है, तो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, बहुत आसान है, बस समझने की देरी है, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहीं पे वो चेंज हो गया। ठीक है, 1 ये अगर इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, और यही इधर आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। देख सकते हो। अब देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है बेसिक
मतलब बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला, जो कि याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे ही क्वेश्चन बनेंगे आगे। अब जो देखने वाले हैं वो और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिग्री बताता है, इसका मान आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं बताऊँगा। तो इसका हम लोग डिग्री मान करते हैं कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का क्या होगा मान, ठीक है? तो हम लोग ध्यान देते हैं, पहले हम लोग इसको चार्ट बनाते हैं। 0 डिग्री, फिर कितना है 30 डिग्री होगा, फिर होगा 45 डिग्री, फिर होगा 60 डिग्री, फिर होगा 90 डिग्री, ठीक है? इसको 5 या 6 भागों में हम लोग बाँट लेंगे, ठीक है? अब पहला लिखते हैं क्या है, साइन, साइन थीटा, थीटा नहीं साइन करेंगे, ठीक है? साइन हो गया, ठीक है? तो अब देखते हैं साइन का मान, 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है? अब साइन 30 का मान यानी 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? हो गया। अब दूसरा देखें, साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है, ठीक है? तो जस्ट अगर साइन है तो कॉस हो जाएगा, जस्ट ये भी पलट जाएगा, ठीक है? जो यहाँ 90 डिग्री का मान है वो 0 डिग्री का मान हो जाएगा, जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं कि कॉस का 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 हो जाएगा, ठीक है? 1 हो जाएगा, ठीक है? अब 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3/2, देख सकते हो आप, चेंज हो गया। और साइन कॉस 45 का कितना मान होगा, 1/√2, सेम सेम वही हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 हुआ है ना, जस्ट चेंज हो गया, उसके पलट गया बस। 60 का है तो 30 हो जाएगा, 30 का हो गया 60 हो गया, तो 1/2 हो जाएगा। अब कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, हो गया, चेंज हो गया, हो गया। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है? तीसरा क्या हो गया, टैन थीटा, क्या हो गया, टैन थीटा नहीं लगाएंगे, टैन लगाएंगे, ठीक है? हो गया, टैन, साइन टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है, इसका भी 0 ही होता है, ठीक है? अब टैन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और टैन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, सिंपल 1 होता है, ठीक है? क्या होगा, टैन 45 का मान कितना होगा, 1। और साइन 60 टैन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3, क्या हो जाएगा, √3। और टैन 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी अनंत, क्या हो गया, इन्फिनाइट मतलब अनंत हो गया, हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं चौथा, टैन के बाद क्या आता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक। टैन के बाद कॉट आता है, लेकिन पहले हम लोग कोसेक ही देखते हैं। चौथा है क्या है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है? कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। अब कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा √2, ठीक है? और कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हो, कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, 2√2/√3, ठीक है? अब कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल सा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा है सेक, SEC, सेक। अब सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3। और सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? सेक 45 का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? अब सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं सॉरी, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है √2 होता है, ठीक है, √2 होता है। और सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, केवल 2 होता है, ठीक है? और सेक 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्या है, छठवां क्या है, सेक के बाद क्या आता है, कॉट, क्या है, कॉट, ठीक है? नीचे स्पेस नहीं है, फिर भी हम लोग समझ सकते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, जस्ट वही चेंज हो गया, यानी पलट जाएगा, ठीक है?
तो कॉस कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर कॉस नहीं कॉट है ना, कॉट 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, √3। रूट को हम लोग अंडर रूट भी बोल सकते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोट 45 का मान कितना हो जाएगा, एक। जैसे आप देखते हो ना, tan tan का कितना हो गया, 45 हो गया। तो जस्ट tan का चेंज हो जाएगा, जैसे कि साइन का cos हो गया, चेंज हो गया। साइन का जो था वो cos का चेंज हो गया सीधा। ये 0 डिग्री यहाँ पे था तो 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री का 1 था तो यहाँ पे 0 डिग्री का 1 होगा। फिर जैसे tan है तो tan के बदले क्या होता है, cot होता है, तो cot का उसका चेंज हो जाएगा। अब cosec का जैसे तो उसी का चेंज हो जाएगा, sec का चेंज हो जाएगा। बस एक दूसरे को ही चेंज करते हैं लोग। फिर अब देखते हैं कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, ठीक है। अब देखते हैं कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आई होप आप लोग फार्मूला समझे होंगे, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।